बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला अल्लामा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड एनर्जेटिक पार्टनर इज इनवेरेक्स। T20 वर्ल्ड कप जारी है, मैचेस भी जारी हैं। कल पाकिस्तान का मुकाबला है अफगानिस्तान से, एक बड़ा मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला है। क्यों बड़ा है, क्यों दिलचस्प है, अभी माहिरीन से बात करते हैं। लेकिन आज के मैच पे क्विक तबसरा, आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच था। श्रीलंका हालांकि एक दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है T20 वर्ल्ड कप में, वैसे भी पाकिस्तान में होने वाला वर्ल्ड कप भी जीता था। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा जो विनिंग रेशियो है वो श्रीलंका का है। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा फाइनल में श्रीलंका पहुंचा है। लेकिन इस दफ़ा हालात शुरू से इतने ख़राब थे कि उनको क्वालिफायर खेल के जीत के फिर वर्ल्ड कप में शिरकत का मौका मिला, वरना वर्ल्ड कप ही ना खेल सकता। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। श्रीलंका ने 154 रन बनाए, जो कि कोई बहुत बुरा स्कोर नहीं है। माहिरीन के मैं तज्जियों की रोशनी बता रहा हूं कि कोई बहुत बुरा स्कोर नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसको बड़ा आसानी पूरा किया। जब 18 गेंदें बाकी थी, 17 ओवर्स हुए थे, तब ऑस्ट्रेलिया ने 155 रन बना लिए और श्रीलंका को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी ऑस्ट्रेलिया ने। तो अगर हम क्विकली पॉइंट्स टेबल भी देख सकें, उसके बाद जरा जाएं माहिरीन के पास कि अब इस शिकस्त के बाद जो कि श्रीलंका को हुई और ऑस्ट्रेलिया को तो फतह हुई, उसके बाद पॉइंट्स टेबल क्या बता रहा है। नहीं, ये हमारे ग्रुप का, अगर हम चले थोड़ी देर बाद दिखा दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। माहिरीन की तरफ आने से पहले हमारी आज की मेहमान का तारुफ, कि जिनको आपने देखा है, ये एक बहुत मुतहर्रिक अदाकारा और मिमिक्री आर्टिस्ट और मॉडल तो नहीं है, लेकिन ये ट्विटर पे भी शदीद मुतहर्रिक हैं। और उनकी अपनी एक इंक्लिनेशन है, अपनी उनकी बात है। सो आप उनकी बात से इत्तेफाक कर सकते हैं, इख्तिलाफ कर सकते हैं। मैं भी करता हूँ बहुत सारी बातों में, इस वक्त ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल आप सब ने इनका काम देखा है और इनको सराहा है। आप सब इनके नाम से वाकिफ़ हैं, इनके काम से वाकिफ़ हैं। और हमारे आज की प्रोग्राम की मेहमान, आप लोगों की भरपूर तालियों में वीना मलिक साहिबा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू। ये आपकी खाला के लड़के आपके हक में नारे लगा रहे हैं, क्या हो रहा है ये? आज पहली बार हुआ है कि ऑडियंस दोपहर 2:30 बजे से आई है। अच्छा, पहली बार हुआ है। तनवीर भाई कितने बजे आए सेट में? तनवीर भाई आए तो लेट हैं। अच्छा। उनको मैंने कहा था यहाँ बैठ जाओ, रोने लग गए, कहते वहीं बैठना है। मैंने कहा फिर बैठ जाए आप लोग। बात सुने वो वसीम भाई, हाँ। जो कल इनके साथ शो में हुआ है ना, हाँ। चले शुक्र है, की आवाज तो निकली। चलो, ये भी अच्छी बात है। वीना ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा आपने? एक्चुअली मैंने सिर्फ ट्विटर पे देखा। ट्विटर वो देखिए, वो भी ट्विटर, मैंने कितना ठीक तारुफ कराया था। वीना की सारी जिंदगी आजकल ट्विटर के गिर्द घूम रही है, तो मैच भी ट्विटर पे देख रही है। पहली खातून है पाकिस्तान की। अच्छा ठीक है, लेकिन खुशी हुई आपको, पाकिस्तान जीत गया, मजा आया? जी बहुत मजा। कल अफगानिस्तान से मैच हम जीत रहे हैं, अफगानियों से नहीं जीत रहे कल। ऑफ कोर्स जीत रहे हैं। पक्की बात है ना? यस, एब्सोल्युटली। कल का मैच भी आप ट्विटर पे देखेंगे? जी ट्विटर पे ज्यादा। कल का मैच भी ट्विटर पे ट्विटर पे देखेंगे? मीम्स होती हैं, मजे की मजा आता है चीजें ट्विटर होती हैं। पे, सही है। तो इट्स सो मच फन एक्चुअली। बिल्कुल सही, ठीक है। तो भाई इससे पहले फिर मीना से करते हैं जरा तफसीली बात भी। और आज का अगर हम दिखा सकते हैं क्या स्कोर कार्ड, यानी पॉइंट्स टेबल अगर दिखा सकें तो बताइएगा। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यूनुस भाई पहले आज के मैच पे ही तबसरा कर दें। एज एक्सपेक्टेड श्रीलंका आउट क्लास हो गया ऑस्ट्रेलिया से? जी बिल्कुल ऐसा ही था। अगर हम देखें आज की पिच की बात करें, हाँ। तो काफ़ी बेहतर थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ भी फास्ट बॉलिंग है। सही है। इन पिचेस पे अगर आपके पास स्पिन अच्छी हो तो आप कंटेन कर सकते हो, जल्दी आउट कर सकते हैं। लेकिन ये कि एज एक्सपेक्टेड श्रीलंका थोड़ा सा डाउन ही है ना इस वर्ल्ड कप में। लेकिन उनकी दोबारा टीम बन रही है। हाँ। वापस उनके स्टार्स बन रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि उनकी टीम अच्छी नहीं है। सही है। अच्छा खेली है, लेकिन प्रोसेस में श्रीलंका की पोजीशन ऐसी है कि अगर सेमीफाइनल तक पहुंचा तो आपको हैरत होगी कि यार ये कैसे पहुंच गए। ऐसी ये है। भी अब इस उसमें थोड़ा सा टू अर्ली है। ओके ठीक है, अब जरा आते हैं भाईजान, कल मैच है पाकिस्तान का अफगानिस्तान से। पहले तो आवाम को ये बता दें कि मतलब इसको हम इस तरह लें कि ओ जी हम कहाँ इंडिया को मारा, न्यूजीलैंड को मारा, ये अफगानिस्तान का, या नहीं वी नीड टू टेक। हाँ, ये जो बज रही है, ये कहीं भी जा सकते हैं। ये घंटी बज रही है, इसका नाम खतरा है इस घंटी का? जी इसका खतरा है बिल्कुल। अच्छा भाई, क्यों आप लोग क्यों डरा रहे हैं? अफगानिस्तान से क्यों डरा रहे हैं तुम हमें? देखें, हम डरा नहीं रहे, हाँ। हम बता रहे कि इनके खिलाफ आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है।
उनसे भी अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी है जिनको आपने हराया है। सही है। क्योंकि जो कंडीशन इस टाइम पिचेस की चल रही है और हम रन्स देखते हैं हाँ। जो बन रहे हैं मैचेस में, वो इतने बड़े बड़े रन्स नहीं है। सही है। स्पिनर्स जो है बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक तो है। इनके जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ओके। मुजीबुर रहमान की बात करते हैं, राशिद खान की बात करते हैं, सही है। मोहम्मद नबी की बात करते हैं। हाँ। तो इन तीनों की बात करते हैं तो इन अफगानिस्तान से ज्यादा अच्छे स्पिनर्स किसी पूरी टीमों के पास नहीं है। अच्छा अच्छा, जी। तो इसलिए इसको बहुत सबसे सीरियस टॉप लेने के की स्पिनर्स इन्हीं के पास हैं, और ये वो टीम भी है हमारी तरह जो कि यहीं खेलती है जो कि ज़्यादातर। यहीं खेलती हाँ, रही है। दुबई इसका भी होम ग्राउंड है। Experience इनके पास दुबई बहुत शारजा ज्यादा है। बहुत खेलती है अबू तो धाबी में। अगर ये पहले बैटिंग करता है हाँ। अफगानिस्तान की टीम 150-160 रन करता है तो पाकिस्तान मुश्किल हो को जाएगी। चेस करना बहुत अच्छा, मुश्किल अब देखिए हो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान का पहला मैच था इंडिया के साथ, बहुत ही हाई वोल्टेज मैच बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। व्हेनेवर इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इट्स हाई वोल्टेज। दूसरा मैच था न्यूजीलैंड के साथ, अगेन अ वेरी हाई वोल्टेज गेम बिकॉज ऑफ वेरी ऑब्वियस रीजन के न्यूजीलैंड आया था और वापस चला गया। तीसरा मैच है अफगानिस्तान के साथ, अगेन अ वेरी हाई वोल्टेज मैच एंड आई हैव रीजन टू से दिस बिकॉज आखिरी मर्तबा जब 2019 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य मुकाबले हुए थे, ग्राउंड के अंदर और बाहर बहुत टेंशन थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन थी। मैच भी हमारे गले आ गया था। पहले तो आप देखेंगे हम बस मैच जीत गए थे, ऐसे ही था ना, इमाद वसीम ने बिल्कुल बस ऐसे ही था। जितवा दिया था, वरना मैच गले आ गया था। ये देखिए इमाद वसीम ने किस तरह आखिर में बस जरा कुछ हिट्स लगा के जितवा दिया था हमें। ये सूरत हाल थी। 6 बॉलों में 6 रन चाहिए थे, फिर 5 बॉलों पे 5 रन चाहिए थे, फिर 4 बॉलों पे 4 रन चाहिए थे फिर जो है वो एक हिट मिस हुई, फिर ये दूसरा रन बना और ये आखिरी ओवर चल रहा है 3 पे 2, जिसके बाद अब जब इमाद वसीम ने हिट लगाई है 2 गेंदों पे 3 रन, तो हम ये मैच जीते हैं। ये मैच गले आ गया था। यानी आपको सेलिब्रेशन देख के लग रहा होगा कि ये ऐसा नहीं है किसी बच्चा टीम से जीतने के बाद जो सेलिब्रेशन होती है वो नहीं थी। अच्छा, फिर उसके बाद टेंशन भी बहुत बड़ी और वो टेंशन हमें ग्राउंड में भी नजर आई। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अच्छा, कब ये तो हुआ? आपने अभी आखिरी मैच दिखाया ना, जो हाँ। पहला मैच खेले थे वो मैं खुद खेला था। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, और वो शारजा में था। ओए होए, मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि हम शारजा में नहीं खेल रहे। आपको लगा काबुल में खेल रहे हैं अब इतने ऐसे ही अफगान- लगा था। अच्छा, मुझे बड़ा भरम था कि हम जब भी शारजा में खेलेंगे तो हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी। हाँ। वाहिद मैच था जब शारजा में, उस दिन बिल्कुल माहौल ही अलग था, वरना यूएई में तो चले मैं बाईकास पठान हूँ तो बहुत सारे पठान आए हुए थे, तो आपने myself, मिस सेंचुरी की थी उस 70 ऑड रन किए, लेकिन बड़ा क्रूशियल 70 था। रन किए थे यूनाइटेड में। बड़ा हाँ। क्रूशियल था हमारा वो मैच, क्योंकि मैंने माई सेल्फ और शाहिद आखिर में खड़े थे और 4-5 हमारे आउट हो गए थे। हाँ। और बड़ा इसी तरह का मैच हुआ था हमारा उसमें। ओके ओके, तो बहुत टफ टीम है ये, हमने उसको बिल्कुल इजी दे लिया। इसकी वजह ये कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं ऊपर नीचे होता है तो फिर हम दोबारा, आपको पता है ना कि फिर वो बातें शुरू हो जाती हैं हाँ, हाँ, हाँ। कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टीम सिलेक्शन पे बात होती है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को कल बहुत इंपॉर्टेंट इस मैच गेम हमारे को लिए सीरियस लेना चाहिए। सीरियस ले। उसके बाद फिर आपके पास काफी टाइम है कि आप रिलैक्स हो जाएं, आप कुछ चेंजेस कर लें, लेकिन कल कल के बाद बहुत सीरियस मैच है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस, इसलिए कल हम जरा खुसूसी नशरियात हमारी कल भी होगी। ये बता दूं मैं आपको, आदि साहब कल 10 बजे पहुंच जाएगा मेहरबानी करके। तो राशिद खान अब आपने ये नहीं अफगानिस्तान बोलना के जो बड़े मायानाज स्पिनर हैं, उन्होंने बाकायदा इस पे कमेंट किया है। जो सारा जो सीन हुआ तमाशाइयों के दरमियान, राशिद खान ने इस पे अच्छा कमेंट किया। दिखाएं क्या कहा उन्होंने। It was a good game against Pakistan. Even we played in 2018 Asia Cup here and also in 2019 World Cup. But this game should remain as a game, and it's a request to all the fans, to stay cool and calm and just enjoy the game. And this game is all about the enjoyment. As we have seen the games, things happen, accident happens after the 2019 World Cup shouldn't have happened. This game gives lots of unity to the nations and bring nations together. Who plays better on the day, that team wins. हाँ जी तनवीर भाई, बहुत अच्छा मैसेज है। हाँ। और हर टीम का जो भी बड़ा प्लेयर होता है कोई। उसकी तरफ से ये इस किस्म का मैसेज जाए, सही है। तो फिर आवाम भी जरा थोड़ी सी ठंडी होती है। वो ये समझती है कि एक हमारी टीम के एक जो टॉप का प्लेयर है उसने ये मैसेज दिया है। जैसे हमने देखा पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कितनी ग्रेस दिखाई। एक तो मैथ्यू हेडन ने कहा कि मैंने दुनिया में आज तक किसी टीम को जीत के बाद इतनी आजिजी करते नहीं देखा। फिर न्यूजीलैंड को हमने अच्छा हराया। उसके बाद जब क्राउड में नारे लगे सिक्योरिटी के, तो हमें नजर आए बाबर आजम शादाब अभी चुप कराते रहे। मोहम्मद शामी के लिए हमने हाँ, हम बात सब की। हमारे प्लेयर्स ने, हम हाँ। सब ने यहाँ बैठ के बात Yes. की कि तो बड़ी अच्छी ग्रेस दिखाई just a है। game. जेंटलमैन गेम है ये, Just a इसको रहने दे gentleman जेंटलमैन गेम। हमारे कुछ क्रिकेटर्स ने हाँ। शामी के हक में ट्वीट्स भी किए ध्यान 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 ध्यान। कि इसके साथ ऐसा मत करें, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ले। सही है। हालांकि वो इंडियन मीडिया ने सारा मुद्दा पाकिस्तान अपने बंदे की अगेंस्ट हो गए।
सही है। तो सर मैं अगर इजाजत दे दो सर इजाजत दे दे फिर शोर मचाएंगे। अच्छा हाँ भाई वो कहेंगे 2.5 मिनट है। क्या कौन है भाई मेहमान कौन है? आप आज चाह मैंने दो बातें आप बोल चाह दी। रहे हैं आज का शो मैं आपके साथ करूं? आप कर ले पहले कौन सा नहीं कर रहे थे आप? भाई आज मैं गेस्ट नहीं लेके आया। अच्छा ये अच्छा है तो मैं ब्रेक ले लूं मैं? मैंने कहा नहीं मैंने कहा अच्छा। रोज गेस्ट आते हैं, बुरा लगता है, अजीब सी बात है। आज मैं गेस्ट को नहीं लेके आया। अच्छा। आज मैं एक डॉन को लेके आया हूँ। हैं? जी हाँ, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, हाँ, हाँ। नामुमकिन है। अच्छा वैसे क्यों है ऐसा बताएं? वो असल में उनको पसीना ज्यादा आता है ना, स्लिप हो जाते हैं तो पकड़ा नहीं जाता वो पीछे। यार ये रीजन है। थोड़ा ये प्रॉब्लम है। अच्छा। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। अच्छा। अभी पिछले अरसे में इन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई, उसका नाम था रास्ता। वो इतनी बड़ी फिल्म थी कि लोगों ने माफिया मांगी है, खुदा का वास्ता घर जाने दो। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल उनको इंतजार नहीं कराते। आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद है साहिर खान। सर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, हाँ नामुमकिन है। मैं पकड़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। डॉन के बेटे को जब चाहे साहिर पकड़। भाई, अच्छा साहिर भाई जल्दी से बैठ जाए। ए, साहिर नाम नहीं है मेरा। फिर कौन है ये साहिर? साहिर मैं मतलब मैं एयरपोर्ट से निकला हूँ। जी, जी। वसीम के शो में आने के लिए। आप यहाँ आने गिरे? हाँ तो फिर और शाह फैसल कॉलोनी से मुझे आवाजें लगना शुरू हुई हैं। क्या आवाज है? साहिर, शाइस्ता के भाई, हाय, सर साहिर में पूरा गुलिस्तान झौर मैंने यूं क्रॉस किया है। आपको हाँ। फिर गुलशन, नाजमाबाद और फिर मैं यहाँ आया हूँ। भाई चुप। आपको नहीं पता साहिर कौन है? कौन है ये? मैं समझाता हूँ, देखिए समझे, आप थोड़े दिन के लिए बीमार हो जाए, साहिर की बहन को मैं जानता हूँ। चले शुगर है खाली जानते हैं। हाँ। शाइस्ता, वरना अक्सर मसले हो जाते हैं। कवर कर लिया। हाँ तो मैं आपको बता रहा था साहिर भाई ऐसे ही, जैसे आप थोड़े दिन के लिए बीमार हो गए, फिर आपका 12-15 दिन का रिमांड हुआ, फिर जो अंदर से निकलता है ना वो साहिर भाई है हमारे यहाँ। यार ये सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये क्या निस्वार चूसते रहते हैं, इनका मुंह यूं क्यों रहता है? ये क्या मसला स्टाइल है? होगा बड़े बॉलीवुड स्टार है ना। तुम्हें किसी स्टार से बात करने की तमीज नहीं है? है इसलिए तुम तो- ये समझ रहे हो कि यहाँ एक्टर सऊद बैठा हुआ है? नहीं 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 सर हम अपने स्टार्स की भी इज्जत करते हैं। क्या बात, बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं भाई। सबसे वसीम, सर, मैं एक्चुअली आपसे दुआ कराने आया था। हैं? मुझसे आपकी दुआ? दुआ बहुत मशहूर है। सर, मैं नहीं, अपने मैं- बेटे के लिए आपसे दुआ कराने आया था। अच्छा। लेकिन मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं तो मुझे पता चला हाँ। मेरे बेटे की बेल हो गई। जमानत हो गई। हाँ हाँ। वसीम भाई आप से दुआ मुबारक हो सर, आप खुश होंगे। आप खुश तो बहुत हो गया। नहीं, बहुत लेकिन खुश हूँ। मेरा आपसे मशवरा है, हाँ मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि वसीम भाई से दुआ ना करवाएं। क्यों? पिछले सीजन में उन्होंने दुआ मांगी थी, हाँ। अब में तनवीर भाई मिले थे फिर। आओ। इनसे दुआ ये तो बदुआ लग रहे हैं। नहीं दुआ। चलेंगे अब आ गए वहां से पूछ लूं, ये जो सारा जो एपिसोड हुआ आपके बेटे का, वो जेल और सारा कुछ आपने सर इसमें एक्सप्रेशन दे रहे हैं मतलब। प्लीज वो डैम की बात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान वाला डैम वाला। नहीं सर मैं जानना चाह रहा हूँ ये सारे एपिसोड से आपको क्या सबक मिला कि क्या मतलब मुझे एक सबक मिला वो क्या? कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हाँ हाँ ही वाज राइट। टू नेशन थ्योरी तो है, हाँ। हम उसको फेस कर रहे हैं। समझ आ गई आपको? मैं अकेला नहीं हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कायदे आजम पर- याद रहेंगे आपको मतलब? कायदे आजम भी याद रहेंगे और और कायदे आजम के अलावा कौन याद रहेगा आपको? पूरे हिंदुस्तान को हाँ हाँ कायदे आजम और बाबर आजम याद रहेंगे। अच्छा बाबर आजम भी याद दो रहेंगे। आजम याद रहेंगे। वैसे सर अगर आपको सर्दी लग रही है तो मैं आपके लिए स्वेटर ले आऊं? नहीं थोड़ा मुझे ऐसे सर्दी की जरूरत नहीं है। हमेशा अपने बच्चों की केयर करें, जी। उनको टाइम दें। मैंने देखे अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया और वक्त पे सिगरेट बना के नहीं दिया, वो पकड़ा गया। सही क्या कहते हैं? लेकिन सर ये मैंने देखा, मैं न्यूज उस दिन देख रहा था कि आप अपने बच्चियों को टाइम नहीं दे रहे और दूसरों की बच्चियों को टाइम दे रहे हैं। जिनको टाइम दिया उनका क्या हाल है? वो देखे सामने तनवीर, क्या है? इनको टाइम मिला, देखे क्या हाल है? उन्होंने ड्रग कर करके अपना हाल बुरा नहीं किया। नहीं सर क्या बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं अच्छा, है। sorry, गलत। sorry। सर वो मुझे बता दें, मैंने ब्रेक भी लेना है। आपने सोचा इस सारे वाक्य में जो कुछ आप पे बीती है, चूंकि अक्सर अदाकारी करते हैं अपनी आप बीती पे कोई ड्रामा लिखते हैं, किताब लिखते हैं, फिल्म बनाते हैं, आप इस पे कोई फिल्म वगैरह बनाएंगे? ये जाते हुए बता दें मुझे। मैं इसके ऊपर एक अपनी पिक्चर जरूर बनाऊंगा। पिक्चर म्यूजिक दीजिएगा, कल हो ना हो भला। और और उसके अंदर मैं एक जो हीरोइन लेना चाहता हाँ, हूँ, हाँ। जानते हो किसको लूंगा मैं? मैं कैसे जानता हूँ? तुम नहीं जानते, तुम अकरार के अलावा किसी को जानते भी नहीं। सर मैं क्या मतलब? मैं लूंगा तनवीर। हीरो तनवीर हीरो नहीं है, हीरो
हीरो लेंगे आपका ना? हीरो हीरो मैं भी स्लो होके जाऊं। लेकिन ये लेकिन लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग कर मैं रहे हैं? आपको फिल्म की ना शुरू की कहानी बताता हूँ। वो लेकिन क्या? हीरो तो बनाऊंगा, लेकिन कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। नहीं स्टेप्स नहीं कर सकते। नहीं, जो आपके वो steps हीरोइन का पूरे- काम है। पूरे भारत में हिट हो गए, वो जो आपने डांस किया था। वो वाले स्टेप्स तो वहाँ चलो ये करके दिखा दो ये। वो वाले स्टेप्स पे जाओगे। ये कैसे? ये कर ये और बिल्कुल बिल्कुल ये वाले स्टेप चाहिए मुझे। ये हाँ, तनवीर बस ठीक है फिर कर ले। ऑडिशन कामयाब हो गया है तनवीर भाई ऐसे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कह रहे हैं मेरी मुर्गी ने इतना बड़ा अंडा दिया। वेरी गुड। वसीम वसीम जी सर वसीम, तुम इतने शोज करते हो, इतने बिजी रहते हो, जी सर। तुमने ये अच्छा किया कि अपना बेटा यहीं बुला लिया। सर ये नहीं है अरे, मेरा बेटा। ओह, ओके। ये मेरे ए, बेटों ए, की ए, तरह है, ए, मेरा ए, बेटा नहीं है सर मैं मेरे बेटों की तरह ही है। नॉर्मल लोग चलते हैं, वो टकरा के निकल जाते हैं। सही है शाहरुख खान चलता है, कोई भी चीज अगर टकरा जाए तो यूं करता है क्यों करते हैं एडिटिंग? सर प्रेडिक्शन देखें, वसीम भाई अगर मैंने आपने और दो- मेरे बेटे ने प्रेडिक्शन की थी वैसे अगर आपने 2 मिनट इनसे और बात की ना, ये अपना नकली एक्सरे दिखा के आपसे पैसे मांग लेंगे। आगे बढ़ाएं। सर कल आज मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का, आप तो फ्लाइट में होंगे, उसकी प्रेडिक्शन आपको दिखाता हूँ मैं कि हमने क्या दिखाएं प्रेडिक्शन दिखाइए। दिखाएं भाई। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका है डॉक्टर साहब। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भाईजान, ऑस्ट्रेलिया। सर ऑस्ट्रेलिया जीतता है। सबकी राय है कि कल ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, देखते हैं क्या होता है। वसीम सर, भाई आपकी क्या है? मैंने ऑस्ट्रेलिया, कल ऑस्ट्रेलिया, तो हम सबका यही ख्याल था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। सो यस, वाह भाई वाह। और 11-15 इतना फर्क हो गया पॉइंट टेबल में। ये क्या है, एक मैच चेक करूंगा। अजीम भाई। हाँ जी भाई, 4 पॉइंट आप मुझसे पीछे हैं। ये मेरा ख्याल है कोई इसमें कोई चीटिंग तो नहीं हुई है कोई? नो, आपने चीटिंग की है। मैंने क्या चीटिंग की है? मैं तो हार रहा हूँ। आपने तो मेरी टीम ली है ना। अच्छा, मैंने आप- ऑस्ट्रेलिया बोला है, आपने भी ऑस्ट्रेलिया बोला तो है। मैं आपकी टीम क्यों नहीं बोल सकता? मतलब क्यों नहीं बोल सकता मैं? क्या बात है? कल की मैच की प्रेडिक्शन करें। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का मैच अच्छा ओके। यूनुस भाई है 9 पे और सॉरी यूनुस भाई है 11 पे और तनवीर भाई है 9 पे। तो आप- बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यूनुस खान। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर क्या करें? इनको इनकी तार शॉर्ट है, तार शॉर्ट क्या है। करें यार, संभाले यार, क्या करें? वैसे तनवीर भाई का भी अगर स्कोर कार्ड देखे दिन ब दिन वसीम बदामी होता जा रहा है। लेकिन मैं सीनियर से ऊपर नहीं जा सकता। और वसीम भाई। मैं बच्चे का दिन नहीं तोड़ सकता है। वसीम भाई। हमने यही लाइन रखनी है, हमने यही प्लान हमने यही लाइन रखनी है इसको आखिर। कहते हैं वसीम भाई के बॉस। वसीम भाई के बॉस। अच्छा वसीम भाई बात बताएं, ये रोज यहाँ स्कोर कार्ड आप दिखाते हैं, हाँ, हाँ। तो फर्ज करें वैसे हमें पता है कि अहमद ही जीतेगा, तो अगर अहमद जीत जाएगा तो उसको गिफ्ट क्या मिलेगा? अहमद जीत जाएगा तो हम सोच वसीम भाई। हाँ। नहीं सॉरी हादी भाई। ये आपको पता है ये मुझे क्या देंगे? क्या देंगे? ये मुझे अपनी असली गाड़ी देंगे। क्या हो? पक्का हो गया? वसीम वसीम, कोई नहीं, मुझे ऐसे के बाद नहीं मुझे लेना। इंडिया वापस जाने से पहले हिमानी के कुश्ते जरूर देना। सर क्या बात कर रहे हैं? भाई वसीम भाई ये मैं आपसे पक्का- ब्रेक में बात करता हूँ। आप अपनी गाड़ी दे रहे हैं, पक्का हो गया। मुझे बहुत क्यूट लगेगा अहमद भी को चलाता हुआ। मैं आपके बात करता हूँ हाँ, ड्राइवर के जा रहे भाई वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का मैच है कल, तो पहला मैच तो मेरा ख्याल है फाइनली कल वेस्ट इंडीज अपना पहला मैच जीत जाएगा मेरे ख्याल से। आपका क्या ख्याल है सर? ऐसे ही लग रहा है। वेस्ट इंडीज, आपका क्या ख्याल है? मैं और नीचे जाना चाहता हूँ। आप बांग्लादेश, ओके। हाँ भाई, वेस्ट इंडीज। ओके। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मैच फंस जाएगा शायद, लेकिन मेरा ख्याल है जीत जाएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। सर पाकिस्तान ही को जीतना वसीम चाहिए, भाई, लेकिन एक तो टफ मैच change मुझे कर लगता है ले। टफ मैच होने जा वही नहीं रहा कर है। रहा वो है। अच्छा, नहीं, वो कपड़ों की बात कर रहा है। अच्छा ये चेंज तो करके आया हूँ। समझ रहे हैं। पाकिस्तान। पाकिस्तान, हाँ भाई। पाकिस्तान। आप मेरी वाली टीम क्यों बोली आपने? पाकिस्तान तो मैंने कहा था। वसीम भाई ये मेरी टीम थी, मैंने खुद सोची थी। तुम नहीं, आपने देखा इन्होंने कहा कि मैंने खुद सोची थी। हाँ। सोची थी। यूनुस भाई से नहीं पूछा था? सर मैंने वसीम ब्रेक- वसीम सर, वसीम, यहाँ आते ही मेरी जैकेट चोरी हुई है। सर मेरी अब मुझे यहाँ मिलेगी, मुझे पता भी नहीं था। सर मेरी नहीं, लेडीज नहीं, एंड मेरी। जेंटलमैन, हम चलते हैं ब्रेक में। अरे खुशामदेद कहते हैं आपको हमारी आज की मेहमान, जिनकी ज़िंदगी में सबसे अहम कौन है? ट्विटर है। वो हमारे साथ मौजूद है, वीना मलिक साहबा। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। Thank you. भाई बात तो बताएं, आप ट्विटर बहुत वक्त गुजारती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि
थोड़ा सा everyone has a right to form his or her opinion. So you are no exception. और उस ओपिनियन को एक्सप्रेस भी करना चाहिए, कोई मसला नहीं है. सो आप हो सकता है एक सियासी जमात को बहुत अच्छा समझते हो, को बहुत बुरा. बिल्कुल. सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कांट बी बेटर. मतलब आपको ये नहीं लगता? टू कोट अ फ्यू अगर आप मुझे अलाउ करें. जो कुछ कोट कर सकता हूं, अक्सर कोट भी नहीं कर सकता. लुंडे के लिबरल्स, फिर जिन्स के हवाले से तो कमेंट्स बहुत सारे हैं. मैं कमेंट अच्छा चले आगे आए थे. खुसरा, नानी, खोते दे पुत्र, 9 माह का प्रोजेक्ट 4 माह में मुकम्मल करने वाली, नालायक बुढ़ी चुड़ैल. वीना मतलब Oh my goodness. सीरियसली मतलब क्या हो? Seriously, you know, there's क्या this आपके saying, अल्फाज सुना है भाई आपको मैंने? what happens Twitter? What happens on Twitter Stays on remains Twitter. Let's not come bring it to Wasim Badami's show. But don't you think selection of words can be better? Well, आप what I- criticize करें बिल्कुल. What I believe is that I think हर इंसान का अपना एक point of view होता बिल्कुल सही है. है. And I think why it's difficult for people. हाँ. ये लोगों के लिए मुश्किल क्यों है? कि To bias somebody point of view. मैं तो पहले ही कहा कि पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल होना चाहिए. मैं तो खाली अल्फाज पे बात करूँ, आपकी सोच पे तो बात नहीं कर रहा. हाँ, कुछ अल्फाज एक्चुअली जब अगर आप रात को रात नहीं कहेंगे तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अंधेरा है. तो फिर अगर सामने वाला भी यही चीज, सामने वाला तो ये चीज बहुत सामने वालों का तो खैर उनका तो दिस इज व्हाट दे स्टार्टेड. उनका तो काम ही तो फिर है. आप भी अपना स्टैंडर्ड वहीं ले आएंगे. नो माय स्टैंडर्ड इज नॉट दैट, इज दैट जस्ट दैट. मुझे लगता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरा ख्याल है कि जो अल्फाज हैं अभी भी बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे हैं. एक्चुअली द रियलिटी इज बेटर देन You दैट. think this is decent? मेरे ख्याल में गालियां ही रह गई हैं अब. नहीं वो भी हो गई है सर, मैंने कोट नहीं किया, वरना पेमरा का नोटिस आएगा अभी. अच्छा एक मासूमाना सवाल करूं. अच्छा, आपका सवाल भी मासूमाना सवाल का मासूमियत से उतना ही ताल्लुक है जितना शरीफ खानदान के शरीफों से. अच्छा ठीक है. शराफत से. वीना मलिक का सियासी तजियाकार निकल के सामने आ रहा है. नहीं, ये इतने मासूम सवाल पूछते हैं ना. भाई ये जो आप लिखती है ट्विटर पे सारा कुछ, ये आपकी सोच होती है? हाँ, ये सोच मेरी हो सकती है, बट ये जरूरी नहीं अल्फाज भी मेरे हों. ओह, तो ये अल्फाज ये कौन लिखता कौन है ट्वीट्स? कीप गेसिंग. ये कोई और आ रहा है लिखने के लिए. अल्फाज कौन लिख रहे हैं? एक्चुअली मुझे उर्दू इतने अच्छे से लिखने नहीं आती थी ट्विटर. तो कोई आदमी है जिसको आप बता देती है कि हेल्प की. हाँ, आप किसी आदमी को बता रही हैं कि मेरा माफी ज़मीर ये लिख दो, फिर वो लिख रहा है. एक्चुअली मैं अपने टीम्स को अक्सर बता देती होती हूँ कि जो लोग सोचते कोई हैं, सियासी शख्सियत है जो नहीं, लिख रहा है? मैं अपनी टीम को ये बता दी हूँ कि जो लोग सोचते हैं, हाँ. जो लोग कह रहे हैं वो लिख दो. तो बेसिकली ये हमारी पब्लिक ही तो ट्वीट आप नहीं कर रही अक्सर? कभी कर रही है, कभी नहीं कर रही? ट्वीट मैं ही कर रही हूँ. अल्फाज आपके कभी हैं कभी नहीं है? जी. ये तो बड़ी खबर दे दी आपने मुझे. अच्छा आप okay. कॉपी पेस्ट करना तो नहीं कह रही? नहीं कॉपी पेस्ट नहीं, वो कोई मेरे ट्वीट्स बहुत ओरिजिनल होते हैं. ओके. अच्छा लेकिन आर यू श्योर के थॉट्स सारी आपकी होती हैं? मैं ये समझ या कुछ ट्वीट्स आपके ऐसे भी होते हैं कि जिसके जो कि ना आपकी थॉट है ना आपके अल्फाज हैं, किसी और नहीं कर दिया बस? ये जो मेरे थॉट्स हैं ये मैं एक्चुअली पब्लिक से लेती हूँ. आई जस्ट गो थ्रू व्हाट पीपल थिंकिंग, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. आई जस्ट पिक इट फ्रॉम देम. आपने कहा अजमत सईद शेख साहब को हुदैबिया की इंक्वायरी करनी चाहिए. अब भी मैंने 2 एलियंस के नाम थोड़ी लिए, आपकी ट्वीट से जुमला उठाया मैंने. जी. अजमत सईद शेख साहब कौन? अजमत सईद शेख क्या है हुदैबिया इंक्वायरी जो कि आप कह रही हैं इनको करनी चाहिए? आपने ट्वीट किया. ये कब की बात है? आप कहेंगे तो एग्जैक्ट तारीख बता दूंगा अभी मैं. तो कहा है तो ठीक ही कहा होगा. अब आप क्या चाहते हैं कि डू आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स और नो? ये तो आपकी चॉइस है. नहीं अजमत सईद शेख साहब कौन है? आप नहीं जानते? मैं नहीं जानता. अच्छा, आपसे जानना चाहता हूं. ट्वीट आपने किया ना तो आपको पता ही होगा, वरना लोग समझेंगे कि ट्वीट ही कोई और कर रहा है, सोच भी कोई और रहा है. वीना ने अपना अकाउंट आउटसोर्स कर दिया है, अपनी खिदमत पेश कर दी. ये लो मेरा ट्विटर अकाउंट, पै जाओ. किसको पेश कर दिया? किसी को भी, मुझे क्या मालूम. ऐसा नहीं है. आई डोंट नो आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें. कौन सा वाला ट्वीट है? 100 days ago? नहीं 100 days ago नहीं, many days ago. मैं आपको एग्जैक्टली ये कोट, ये ट्वीट वसीम भाई इसके नीचे ना मीम वाले लिख देंगे बाजी डर गई. अच्छा नहीं ये आपकी ट्वीट है 28 जनवरी 2021 की. जनवरी का ट्वीट. अरे यार तो 6-7 अच्छा. मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप अपने ट्वीट के अल्फाज दोहराएं. अच्छा, अभी मैं आप कह रहा क्या हूँ कहना चाहते हैं? यस, आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, आई स्टैंड बाय माय ट्वीट. आई मीन मैं कह रहा हूँ कि इसको एलैबोरेट कर दें कि इसका क्या मतलब है. मतलब क्या वो लिंक्ड होगा किसी. अजमत, मैं बताता हूँ कोट एंड कोट. अजमत अगर दिखा सकते दिखा भी दें. अजमत सईद ब्रॉडशीट केस की इंक्वायरी करेगा, नानी की चीखें. अजमत सईद हुदैबिया केस की भी इंक्वायरी करेगा, नानी की मजीद चीखें. यस, ये एक तो न्यूज़ इसका आई मतलब थी. समझा क्या? मतलब नानी चीख रही हैं. एक्चुअली एक न्यूज़ आई थी कि जिसमें इस केस की इंक्वायरी अजमत सईद शेख साहब की एक न्यूज़ आई थी और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचा था. सो मैंने उसी को एज इट इज़ लिख दिया. तो आपके ख्याल में अजमत सईद शेख साहब को
इस केस की इंक्वायरी करनी चाहिए। एक्चुअली ये न्यूज आई थी और मैंने क्या इसको न्यूज़ as आई it थी is- कि? ये इसी तरह की खबर आई थी और मैंने इसको एज इट इज क्या खबर आई थी जो आपने टाइटल बताया यही न्यूज आई थी पेपर में, सो मैंने इसको उठा के को ट्वीट कर दिया, सिर्फ जो चीखें थी वो ऐड कर दी। नानी की चीज़ है आपने ऐड Yeah. कर। अच्छा, परवेज उद भाई का एक बयान था। यार दिस शो इज अबाउट माय ट्विटर। यू आर ऑल अबाउट ट्विटर, यू योरसेल्फ सेड इन योर इंट्रोडक्शन यार। पर ट्विटर का आखिरी सवाल, ट्विटर का आखिरी सवाल कसम से। हाँ, ट्विटर का आखिरी सवाल। सर क्या हो गया? आखिरी सवाल। परवेज उद भाई के बयान के बारे में आपने कहा कि तो आपका क्या ओपिनियन है परवेज उद भाई के बयान के हवाले से? आपने परवेज उद भाई के एक बयान के हवाले से भी ट्वीट किया, तो आपका उसमें ओपिनियन क्या है? परवेज उद भाई साहब ने ठीक कहा या गलत कहा आपके ख्याल में? उन्होंने सही कहा था। मैं तो आपका ओपिनियन पूछ रहा हूँ नहीं यार। इट वाज रिडिकुलस व्हाट ही सेड। एंड व्हाट डू यू थिंक इन कंट्रास्ट टू व्हाट ही सेड? जो मैंने लिख दिया बिल्कुल ठीक कहा मैंने। कि अच्छा ठीक है, ठीक। तो बोले ये ना। आप ही लिख रही हैं बोले मतलब? ना। पढ़ दूं? हाँ पढ़ देते, इसमें क्या मसला है? अब ये परवेज उद भाई, परवेज बेहूद कौन है? कौन है? कौन, आप बताएं ना कौन आप है? बताएं कौन है? मैं तो जानता हूँ, मिल भी चुका हूँ। उसके घर की, अब मैं चाह नहीं रहा था ट्वीट पढ़ना है, इसके घर की औरतों का इंटरव्यू करना चाहिए। मुझे यकीन है हर रोज जूते खाता होगा। दुनिया में हजारों हिजाबी कामयाब Yes. लड़कियां हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए हाँ। कि दुनिया में कितनी सारी हिजाब पहनने वाली खवातीन हैं। दे आर I पायलट्स, agree with दे आर that. इंजीनियर्स, दे आर बिल्कुल सही। डॉक्टर्स। I completely Does that disagree make a with sense? what he तो said. क्यों नहीं? What he said, I think मुझे लगता है कि now this is the time। आप काफी देर से ग्रिलिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि now this is the time। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके अल्फाज को बहुत स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। स्वीट वो जो मीठी चीजें होती हैं, Sugar coated नहीं होना चाहिए। शुगर कोटेड नहीं होना सीधी चाहिए। बात हो। So what I feel is कि हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होना चाहिए। It has to be a direct hit. Because now since हम fifth generation war के दौर में जी रहे हैं, it's everything is on media and you have to be strong with your opinion. That's what I believe. And सही। everybody is on Twitter like ट्विटर that. से निकले। अगर आप निकलना चाहते हैं तो। आप निकालना चाहते हैं, फिर मैं पूछूंगा मुझे क्यों निकाला? निकले, ट्विटर से निकल के यॉर्कर राउंड की तरफ दाखिल होते हैं। चले भाई, मैं कुछ अल्फाज कहता हूं। सर्दी बहुत है। सर क्या हो रहा है आपको? मैं कहाँ गया? चलो। क्या हो गया? खाली जगह पूर करें, फिल इन द ब्लैंक्स। खत्म, ट्विटर हमारी जिंदगी से खत्म। स्कूल के जमाने में क्या करते यार थे? ऐसे ही तो अब एक अंदर का बच्चा दोबारा जगाएं जो स्कूल के जमाने का था ना उसको। सही है। सो ओके, औरत मार्च डैश है। इफ यू हैव टू गिव एट्रीब्यूट वन वर्ड। औरत मार्च डैश ही है। अच्छा डैश है। अच्छा ओके। औरत मार्च इज अ शैम। ऑलराइट ओके। अर्नब गोस्वामी जो इंडिया के जो एक्टर हैं यार इज द बिगेस्ट ड्रामा किंग। कितने झूठ बोलता है। वो तो मुझसे भी अच्छी एक्टिंग करता है भाई। हाँ, ये बात सही है वैसे। आखिरी मर्तबा उसने अपने बचपन में सच बोला होगा मेरा ख्याल है, उसके बाद तो कोई सच आया उसने नहीं। मेरे केस में पता नहीं क्या कहा And he था। lies so much और उसको अपने झूठों पे शर्म भी नहीं आती। वो hardly- अर्नब हाँ। गोस्वामी is such a liar। ओके, पाकिस्तानी टिकटॉकर्स डैश हैं। अब ट्विटर से निकल के टिकटॉक में दाखिल हो गया आपका भाई। आपका भाई तो आप वजाहत। हाँ। सर बैंड वालों की मुस्कुराहट नोट की जाए। हाँ जरूरी है। पाकिस्तानी टिकटॉकर बड़े मासूम हैं। हाँ बस यही खत्म हो गई बात। अच्छा, जिंदगी में डैश ना हो तो कितना सुकून हो। ये ना कहेगा मासूमाना मैच ना हो तो। ट्विटर। अच्छा तो क्यों नहीं छोड़ देते? कभी आपने जिंदगी में ऐसा सोचा यार अब आप फिर हाँ एक यस Twitter यस आजकल मैं बोर हूँ ट्विटर से। आपने देखा ना कितने कम ट्वीट्स आजकल वही कोई और ही अच्छा आई एम रियली बोर्ड विद ट्विटर। तो मतलब tweets तो हो रही हैं फिर भी। हाँ कौन लेकिन का- थोड़े थोड़े कम कम। मैं जब भी बोर होता हूँ तो मैं ये कर लेता हूँ। सर ये क्या? ये आप बोर नहीं हो रहे, आपका दाना आपसे करवा रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब डैश, जबकि मारवी सरमद साहिबा डैश है। खलीलुर रहमान कमर साहब दौरे हाजिर के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। अच्छा, मुझे उनकी जो ही इज नॉट ओनली अ राइटर, ही इज अ वेरी बिग फिलोसोफर। राइटर से आगे निकल गए अब। आई थिंक उनको बहुत वक्त याद रखा जाएगा और मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ कहना भी हो तो तनकीद करनी है, लेकिन हाँ हाथ हौला रखना मैं है, ये please। समझती हूँ कि देखें जिंदगी में किसी और चीज़ को यूज़ कर लेती। विमेन राइट्स को इस्तेमाल करके मतलब इफ एट ऑल यू वांट टू स्टैंड अप फॉर विमेन, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि हाँ। दैट आई एम लॉन्चिंग एन NGO वेरी सून। अच्छा, क्या नाम है उसका?
माई राइट, अच्छा, जो कि बहुत जल्द हम इसको लॉन्च करेंगे, जिसमें बच्चों के और ख़ासतौर पे विमेन राइट्स के ऊपर। अच्छा, विमेन ठीक। के राइट्स बहुत वास्ट है और बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर हम लड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप एनजीओ लॉन्च, फ्रॉम इक्वल पे टू ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज टू हरासमेंट, जिन खवातीन को मसाइल हैं वो आज- बहुत कुछ है। मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपने अभी कहा कई बार, ठीक है कि आपने कहा कि हुकूमत को पाबंद बनाना चाहिए, तमाम अदाकारों, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो टेलीविजन पर आए उनको एक ड्रेस कोड का पाबंद बनाना चाहिए कि भाई इस ड्रेस कोड से आगे नहीं निकलना। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो आपके ख्याल में ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी होती है? आई थिंक ऐसे कपड़े पहने जाने टेलीविजन में जो नहीं पहने जाने नहीं, चाहिए? ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं है कि बुर्का या हिजाब पहना दे। सही, ड्रेस हाँ। कोड का मतलब एक सर्टेन ड्रेस कोड्स होने चाहिए। लाइक अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए ड्रेस कोड्स होते हैं, स्कूल जाते हुए बच्चों के लिए ड्रेस कोड्स होते हैं, इंडस्ट्री के लिए भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए। सो वी शुड कि इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना। हमें उस चीज को अब वो लिमिट सेट कौन करेगा? अब अगर इनमें से कोई कह दे कि भाईजान वसीम अदामी साहब आपके इस शो में भी आज ड्रेस कोड की खिलाफवर्जी हो रही है, वीना को ये नहीं पहनना चाहिए उन्होंने आज पहना, तो क्या है नहीं, उसको तय कौन करेगा? ये किसी पर्सनल चॉइस के ऊपर नहीं होगा। ऑब्वियसली इसको स्टेट तय गवर्नमेंट इस पे करेगी, लिख दे, इसको गवर्नमेंट तय करेगी। ये ऐसे 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 पूरा इन रिटन आ जाए, yes. उसके बाद एवरीवन शुड बी बाउंड एक्चुअली दैट्स व्हाट आई बिलीव। फॉलो इट। ठीक है, ब्रेक की इजाजत है? हाँ, ट्विटर से हम निकले, टिकटॉक से होते हुए अल्लाह बुर्ज वापस आ गए, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वीना मलिक साहब हमारे साथ हैं। जनाब आली, वीना मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बढ़ते अपने आखिरी राउंड की तरफ। चला दें भाई आखिरी राउंड। कुछ अल्फाज बताता हूँ इनके लिए, मैं एक लफ्ज कहता हूँ किसी भी साहब या साहिबा का नाम और आपके जहन में जो पहला लफ्ज आता हूँ फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट ऑफ। सो मोहम्मद आमिर, फास्ट बॉलर है ना हमारे, मोहम्मद आमिर। अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। मोहम्मद आजकल आसिफ है कहाँ? आजकल अभी परसों यहाँ थे, मैं बात करूँ अभी? ओह, मैं नंबर देता हूँ। वो पिंडी में, इस वक्त पिंडी में, कराची। अभी सेमीफाइनल में दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, नंबर नहीं चाहिए। मैंने उनके पास है। ओह अच्छा यार वसीम, मेरे पास नहीं है। वसीम, अभी पिछले दिनों मेरी एक तस्वीर आई परेशानी में, अच्छा उसमें मेरी शेव बड़ी हुई थी अच्छा। और सब कह रहे हैं तुम आमिर लियाकत लग रहे हो। ये आमिर लियाकत कौन है? सर मैं आपको बताता हूँ आप क्यों क्या हो गया था। चले यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। एक लफ्ज आमिर भाई के लिए, आमिर लियाकत, वन वर्ड। आमिर लियाकत साहब, आई थिंक ही इज द बिगेस्ट एंटरटेनर। आई बहुत जितना नॉलेज उनके पास है ना, शायद बहुत कम पर्सनालिटीज के पास है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। वेरी टैलेंटेड एंड क्या बात है, सही बात। मुझे लगता है उनको मूवी करनी चाहिए। पता नहीं उन्होंने मेरे साथ भी मूवी करने का प्रॉमिस किया था, कि क्यों नहीं? क्यों नहीं हुई फिर? पता नहीं, आई डोंट नो। मेरा ख्याल है उसके बाद वो मसरूफ हो गए। नहीं तो अगर मूवी का प्रॉमिस किया है तो कोई डायरेक्टर होगा, कोई प्रोड्यूसर होगा, कौन बनाएगा, क्या करेगा? एक शो में उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वीना लेट्स डू अ मूवी टुगेदर। आओ वीना मूवी करें। फिर क्या हुआ? अगली कोई बात नहीं। फिर मेरा ख्याल है वो मसरूफ हो गए शायद। अच्छा, कुछ उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ हाँ शायद हाँ busy हाँ, थे। अल्लाह ताला आसानियाँ करे। आमीन। मूवी का नाम? मूवी का नाम मेरी मर्जी का होगा। क्या नाम होगा? गालिब, प्लीज। फिर हम हमें देखेंगे गालिब फिल्म देखिए आप, ये आपको कसम है। मूवी का नाम वो भी रख सकते हैं, नानी की चीखें। नहीं, आमिर भाई के साथ मूवी होगी तो मूवी का नाम होगा गालिब, ठीक है? नानी की चीखें पिट जाएगी। हाँ, गालिब नाम होगा, ठीक है। वैसे गालिब फिल्म देखी आपने? नहीं। अच्छा नहीं देखी यार, तो देखें आप क्या कर रही हैं जिंदगी में। चलो भाई, बहुत मीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. तालियां बजा दें मीना मलिक साहिबा के लिए। हे वसीम, सर हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। सर मैं इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ये मेहमान आप तो ऐसे ही आ गए थे। नहीं दिया अच्छा। सर नहीं दिया, ठीक है। जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।